संगीत सरिता। प्रस्तुत है श्रृंखला भेंडी बाजार घराने की बंदिशें। श्रोताओं, संगीत सरिता में भेंडी बाजार घराने की बंदिशें, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस घराने की जानी मानी गायिका डॉक्टर सुहासिनी कोरटकर। सुहासिनी जी नमस्कार। नमस्कार। कल की कड़ी में आपने राग गौरी की जो बंदिश सुनाई वाकई अति सुंदर थी, गागर में सागर भर देने वाली बात थी उसमें। तो आज हम ये जानना चाहेंगे कि बंदिश में जो शब्द होते हैं उनका लय के साथ तालमेल कैसे होता है, ये इसके बारे में जरा हमें विस्तार से बताइए। बहुत अच्छी बात आपने पूछी। शास्त्रीय संगीत के बंदिशों में जो शब्द होते हैं उसकी ओर बहुत बार ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, यानी ये शब्द जो हैं वो सिर्फ सुर और लय के आधार के लिए हैं, ऐसा भी कभी कभी माना जाता है। अच्छा। लेकिन भेंडी बाजार घराने में बंदिशों के शब्द, वो उनकी नादमयता, उनके भाव जी, इन सब बातों की ओर बहुत ध्यान दिया जाता है और महत्व दिया जाता है। अच्छा अच्छा। इसी के साथ शब्दों के उच्चारण की ओर भी ध्यान दिया जाता है जी। क्योंकि आखिर शब्द तो लिखित नहीं, वो उच्चारित है। जब हम उसका उच्चार करेंगे तभी श्रोताओं तक पहुंचेगा। तो वो जो शब्द है वो श्रोताओं तक सुयोग्य रीति से पहुंचना चाहिए, इसकी ओर बहुत ध्यान दिया जाता है। यानी कि उच्चारण कलात्मक तो हो लेकिन स्पष्ट भी हो, ताकि बंदिश के शब्द और भाव श्रोताओं तक ठीक तरह से पहुंचे, शुद्ध रूप से। हाँ, शुद्ध रूप से पहुंचे। इससे बंदिश का असर भी बढ़ जाता है। सही। श्रोता संगीत के साथ उस काव्य का भी आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल सही। तो अमान अली खां साहब की बंदिशों में ये खास बात है कि शब्दों की ओर ध्यान दिया जाता है, लेकिन सिर्फ शब्द नहीं, वो सुर और लय में गूंधे हुए शब्द हैं, क्योंकि आखिर वो बंदिश है जो तीनों का संगम होती है, त्रिवेणी संगम। हाँ। तो ऐसे हम एक बंदिश लेंगे। बहुत सुंदर वर्णन है। एक स्त्री अपने सखी को, अपने साजन का वर्णन कर रही है, कितने सुंदर है, कितने अच्छे हैं। तो वो कहती है, बरन साजन सखी एरी गुण हर। उसके गुण मैं क्या बताऊं तुझे। बरन वर्णन, मैं उसके गुण का वर्णन कितना करूं। कविता में वर्णन का बरन हो जाता है। बरन साजन सखी एरी गुण हर, कमल नैनन झलक कुंडल अत, तिलक भाल और सजत मुकत माल। मोतियों की लड़ी, तिलक भाल और सजत मुकत माल, बरन साजन सखी एरी गुनहर। अंतरा है, दरस सुंदर अति मुख चंद्रन। सौंदर्य नहीं कहेंगे हम नादमय के लिए। दरस सुंदर अति मुख चंद्रन, मदन रूप हुलसत सब सखियन। हुलसत आनंद होता है। वाह वाह। अमर देख निरखत चलत चाल, बरन साजन सखी एरी गुनहर। ये राग प्रताप बराड़ी में है। ये भी एक मूलतः कर्नाटक राग है। अच्छा अच्छा। और ताल है 3 ताल। सुनेंगे बंदिश। चंचल प्रकृति का राग है, इसलिए इस बंदिश के भाव के लिए भी वो योग्य है। बरन साजन
सुनाई देगा और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए वर्ण तो कहना है लेकिन आकर्षक रूप से। वाह। शब्द का महत्व आपने बहुत अच्छी तरह से निरूपित किया। इसमें एक और बंदिश अगर इसी तरह की आप सुनाएं तो और भी अच्छा लगेगा। जी जरूर। हाँ। अमन अली खान साहब आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे जी। इसलिए उन्होंने कई भक्ति रसपूर्ण बंदिशें बांधी हैं। अच्छा अच्छा। और इनमें देवताओं की स्तुति अत्यंत समर्पक और नादमधुर शब्दों में की है। ऐसी ही एक बंदिश है, श्री गणेश जी की स्तुति है। अच्छा। इसमें भी शब्दों का आपको एक अलग जादू दिखाई देगा। अच्छा अच्छा। जय श्री शंकर सुत गणेश, जय श्री शंकर सुत गणेश, नायक दायक जय जय सिद्धपति, जय श्री शंकर सुत गणेश। अंतरा है मोदक ग्रासन मूषक वाहन, पालक दासन सुत गिरिजा। इसमें आपको लय दिखाई देगी। बिल्कुल। जय चंद्र भाल भुज बल विशाल, गले अमर माल छवि जाल भरी। इसमें ल का अनुप्रास आता है, ल ल ल। जय चंद्र भाल भुज बल विशाल, गले अमर माल छवि जाल भरी, जय श्री शंकर सुत गणेश। ये राग गुणक्री में है और ये राग गंभीर प्रवृत्ति का है, तो इस बंदिश के लिए भी बहुत सुयोग्य है। जी। जय श्री शंकर सुत गणेश, 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 जय श्री शंकर सुत गणेश। नायक दायक जय जय सिद्धपति, जय श्री शंकर सुत गणेश।
शब्दों का महत्व ये इस रचना में बहुत ही सुंदरता से आया है। तो श्रोताओं, भेंडी बाजार घराने की बंदिशें, इस श्रृंखला की आज की कड़ी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे इसी श्रृंखला के साथ कल की कड़ी में। नमस्कार। भेंडी बाजार घराने की बंदिशें, इस श्रृंखला में डॉक्टर सुहासिनी कोरटकर से बातचीत की अशोक सोनावणे ने। तकनीकी सहयोग निखिल धामापुरकर, प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।